हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, JSSC CGL टारगेट 2023 झारखंड जीके प्रैक्टिस सेट 16, इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया झारखंड जीके के नाम से, JSSC CGL के नाम से। ठीक है दोस्तों कुछ लोग कमेंट आता है कि इंग्लिश में कराइए क्वेश्चन। देखिए, इंग्लिश में सब कंटेंट तो नहीं है, केमिस्ट्री दोनों बायलैंग्वेज में है, फिजिक्स भी कराते हैं, फिजिक्स नहीं है बायलैंग्वेज में, वो भी है, बायोलॉजी बायलैंग्वेज में है, हिस्ट्री बायलैंग्वेज में है, ज्योग्राफी पॉलिटी जितने भी सब बायलिंगुअल में होता है। ठीक है, लेकिन झारखंड जीके हिंदी में है, तो झारखंड जीके कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। क्या दिक्कत देखो, झारखंड जीके में इंग्लिश या हिंदी समझ में सबसे अच्छा आता है झारखंड जीके क्वेश्चन का। ठीक है, हाँ, रही बात साइंस का जो करवा रहे हैं उसका उपाय कुछ कर रहे हैं। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा भी थोड़ा मजबूरी है दोस्तों, समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, और कंप्यूटर का आपसे जब देंगे उसका दोनों लैंग्वेज कोशिश कर रहे हैं, बायलिंगुअल लैंग्वेज में होता है। हम भी समझते हैं दोस्तों कि कुछ कोई टर्म ऐसा होता है ना जो समझ में नहीं आता है इंग्लिश मीडियम वाले को, और इंग्लिश वाला हिंदी वालों को नहीं समझ में आता है। तो साइंस का खास करके, तो साइंस के लिए देखिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो जो टॉपिक करवाए थे उसमें दोनों लैंग्वेज में है, लेकिन अभी जो करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट वो तो हिंदी मीडियम में, उसको हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए खैर जो भी है। और जैसा कि पता ही है, नियोजन नीति का मामला हम लोग अक्सर लोग पढ़े हुए हैं, अभी उसी के बीच में हम लोग को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस सेट चल रहा है। जो इस बार बाजी मार लेगा तो उसके बाजी मार लेगा, और क्या क्या। तो चलिए सेट हम लोग 16 करते हैं, और टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, और यूट्यूब में जुड़ना है आपको। करें स्टार्ट, चलिए करते हैं हम लोग। ठीक है, झारखंड 111 से लेके 150 मतलब 40 क्वेश्चन जो हमारे सीजीएल में 40 क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 120 नंबर का झारखंड जी के। झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन है? वन पूछा, कितने प्रतिशत है बताइए। तो याद रखिएगा, झारखंड का जब पूछेगा तो 29.76% है, 29.76 है। हाँ, तो याद रखिएगा 29.60 है और 29.76, तो ध्यान रखना आपको, गलत मत कीजिएगा। कितना है? 29.76 है, याद रखना है। झारखंड में कुल लाह उत्पादन में सर्वाधिक लाह का कौन सा किस्म पाया जाता है? बताइए, कौन सा लाह पाया जाता है झारखंड में सबसे ज़्यादा? बैसाखी, जेठवी, कतकी, अघनी, ये तरफ ये सब लाह का प्रकार है। ठीक, जेठवी हो गया, अघनी हो गया, कतकी हो गया, बैसाखी हो गया। तो याद रखिएगा बैसाखी है। कितना? बैसाखी 82% पाया जाता है झारखंड में। ठीक है, 82% बैसाखी लाह पाया जाता है झारखंड में, याद रखना आपको। कौन सा युग्म सही है वो बताना, सही बताना आपको। तो चलिए सही देख लेते कौन सा है। सही है ना? हरी पहाड़ी, हरी पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? ये धनबाद टॉपचाची में है। हरी पहाड़ी धनबाद में टॉपचाची, मतलब ये सही है। क्वेश्चन क्या पूछा है? अच्छा, कौन सही है? इसका मतलब आंसर तो यही होना चाहिए फिर। हाँ ठीक है, हरी पहाड़ी धनबाद टॉपचाची में है। चलिए, तिरकुत पहाड़ी साहिबगंज में, तिरकुत पहाड़ी साहिबगंज में नहीं है, गलत बात है, देवघर में है। दुधवा पहाड़ी साहिबगंज में, गलत है। पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह में, देवघर, गलत है। इसका मतलब ये फर्स्ट हो जाएगा इसका। अम्बेडकर पार्क किस स्थान पर है? अम्बेडकर पार्क कहाँ है बताइए? सिल्ली, अम्बेडकर पार्क सिल्ली इसका आंसर होगा। कहाँ पे है? सिल्ली में है। झारखंड की दूसरी इसका सिल्ली होगा हजारीबाग दोस्तों, इसका बताइए जरा। अम्बेडकर पार्क हजारीबाग का सिल्ली, थोड़ा कन्फ्यूज रहे, देखिए तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 114 का बताइएगा आंसर क्या होगा, सिल्ली होगा या फिर हजारीबाग होने वाला है। नहीं, हिसाब से देखा जाए तो सिल्ली होना चाहिए, अम्बेडकर पार्क। चलिए देखते हैं क्या है। झारखंड की दूसरा पूछा हुआ, पहला कौन सा है? पहला चावल है, दूसरा मक्का है, तीसरा गेहूं है। तो दूसरा पूछा है तो ध्यान में रखना है, पहला भी ध्यान में रखना है। ठीक है, याद रखिएगा, पहला ये है मक्का, सॉरी दूसरा है, तो दूसरा पूछा, इसका आंसर यही हो जाएगा। पहला कौन सा है? धान है, मतलब चावल, दूसरा मक्का, तीसरा गेहूँ, ये तीसरा स्थान में आता है, ये दूसरा स्थान में। पहला आता है वही धान चावल जो भी बोल सकते हैं। पायराइट के उत्पादन में झारखंड का भारत में स्थान है, पायराइट के मामले में। पायराइट, दोस्तों याद रखिएगा, पायराइट, पायराइट हो गया, यूरेनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, कोकिंग कोल हो गया। पायराइट, यूरेनियम, कोकिंग कोल के मामले में झारखंड पहला स्थान पे आता है। ठीक है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है? बताइए,
NH33 को बोला जाता है, ठीक है। NH33 है। अच्छा, इसका आंसर तो यही होगा। इसका लेंथ बताइए कितना होता है, यही है 333 किलोमीटर, ठीक है। इसका NH33 का 333 किलोमीटर है। अच्छा, ये बताइए कि NH33 है कितने राज्यों को होकर गुजरती है, तो इसको कैसे याद रखना, 3 + 3 कितना 6, तो 6 डिस्ट्रिक्ट को गुजरती है, कितना 6 जिलों से होकर गुजरती है। चलिए ये बताइए वर्तमान में झारखंड का सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है, राष्ट्रीय मार्ग, लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH20 याद रखिएगा, ठीक है। NH20 जो है राष्ट्रीय लंबा सबसे, अभी इसका लंबाई देखा जाए तो 391 किलोमीटर, कितना 391 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसका जीवन रेखा NH33 6 जिलों से गुजरती है, 333 है, और सबसे लंबा NH20 जो कि 391 किलोमीटर का है। महात्मा गांधी का प्रथम बार झारखंड आगमन कब हुआ था, कब हुआ था, 17 कि 16? चलिए कब हुआ था दोस्तों बताइए, तो याद रखिएगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1917। कब होगा, 4 जून, पहली बार आए थे 4 जून 1917 को आए थे, रांची आए थे, ठीक है, झारखंड आए थे 4 जून 1917 को गांधी जी प्रथम बार झारखंड आए थे। किसके कहने पे आए थे, श्याम कृष्ण के सहाय के निमंत्रण पे आए थे झारखंड, पहली बार, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो चंपारण आंदोलन का जो था उसका जो रूपरेखा जो हुआ था तैयार, वो रांची में ही हुआ था ठहर के। अच्छा, कितने दिनों तक रुके थे ये पता है आपको, तो ये पूरी जगह कितने दिन रुके थे, तो 21 दिन तक, कितना दिन, 21 दिन तक रुके हुए थे, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन का रूपरेखा जो तैयार किया गया था वो रांची में किया गया था। कब आए थे, 4 जून, इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि पहली बार आया था ना, 4 जून पूरा याद रखना है, 4 जून 1917 को 21 दिन रुके थे, श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर आए थे, और चंपारण आंदोलन का रूपरेखा झारखंड में ही, रांची में ही तैयार किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन हो बताना आपको। चल देखते हैं कौन सा गलत है, वो पूछा ना, देखते हैं पढ़ के कौन सा पता चल जाएगा। संथाल परगना में इसका नेतृत्व विनोदानंद झा, अच्छा किसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, विनोदानंद झा किया था, प्रेमानंद दे, शैलबाला राय, द्वारकानाथ मिश्रा व मोतीलाल केजरीवाल द्वारा, ये बात तो सही है। इस आंदोलन के दौरान केवी सहाय, नीलकांत चटर्जी एवं जीमुत वाहन सेन ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था, सही है। झारखंड की सरस्वती देवी, मीरा देवी, साधना देवी ने बिहार की महिलाओं को संगठित करने का कार्य किया था, याद रखिए कौन कौन, सरस्वती देवी, मीरा देवी, साधना देवी, बात सही है। झारखंड में चौकीदारी कर शुरू करने हेतु आंदोलन किया गया था, नहीं, चौकीदारी शुरू नहीं करने का, चौकीदारी कर को स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए शुरू किया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखिए, शुरू यहाँ हो जाता है ना, बंद करने के लिए, ये भी सही हो जाता है, शुरू करने का क्वेश्चन पूछ दिया, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो इतना सिली क्वेश्चन देगा, थोड़ा ध्यान में रहना आपको, ठीक है। चौकीदारी कर को बंद करने के लिए सविनय आंदोलन शुरू किया गया था, ना कि चालू करने के लिए, याद रखना आपको, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्यवाही कब की गई थी, कब किया गया था, साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब हुआ था, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा बताइए, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, ठीक, 1900 कब था, 33 था, सर ना, हाँ 1933 था। अच्छा, इसका चेयरमैन बताइए तो कौन था, अध्यक्ष कौन था, बोनीफेस लकड़ा, बोनीफेस लकड़ा याद रखिएगा, ठीक है, बोनीफेस लकड़ा अध्यक्ष था। सचिव कौन था इसका, इंगेस बैक था इसका सचिव, याद रखिएगा। बोनीफेस लकड़ा याद रखिए, इसी में काम बन जाएगा।
छोटा नागपुर कैथोलिक सभा 1933 में इसका चेयरमैन जो था अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा था। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का बोनीफेस लकड़ा। बिरसा मुंडा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अच्छा, गलत पूछा है, कौन सा है? तो चल एक एक पढ़ के देख लेते हैं, पता चल जाएगा कौन गलत है। बढ़िया से तैयारी किए होंगे तो लाइन पढ़िए, पता चल जाएगा आपको। चलिए, यह विद्रोह खुटकट्टी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कारण सही बात है ये बात। बिरसा मुंडा को पहली बार 3 फरवरी 1990 गिरफ्तार कि नहीं जी? पहली बार गिरफ्तार कब किया गया था दोस्तों? यही गलत लग रहा है। कब किया गया था पहली बार गिरफ्तार? तो याद रखिएगा 24 अगस्त 1895। कब किया गया था? 24 अगस्त 1895 को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। ये जो किया था 3 फरवरी दूसरी बार किया गया था, याद रखना, ठीक है। इसका मतलब यही गलत हो गया, असत यही गलत हो गया। इसका आंसर ये, बिरसा मुंडा को पहली बार 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार किया गया था, दूसरी बार 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। अच्छा, ये बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित कब किया था? उसी साल 1895 में ही भगवान का दूत घोषित किया था बिरसा मुंडा ने, ठीक है। और जो पकड़वाया था आदमी का नाम था जगमोहन सिंह। कितना रुपया? 500 रुपया के लालच में आके पकड़वा दिया था जगमोहन सिंह, ठीक है। बिरसा मुंडा के सेनापति गया मुंडा, जबकि धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख सोया मुंडा एवं राजनीतिक शाखा दोनका मुंडा। सही बात है। इन आंदोलन के फलस्वरूप मुंडारी खुटकट्टी व्यवस्था लागू किया गया। सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही कि पहली बार 1895 के 24 अगस्त को पकड़ा था, दूसरी बार 3 फरवरी 1900 को पकड़ा था, और 500 के लालची में कौन पकड़ा था? जगमोहन सिंह ने पकड़वा दिया था, ठीक है। अपने आप को जो भगवान का दूत घोषित किया था 1895 में किया था। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यही सब है। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, टिकैत उरांव, जगतपाल सिंह, अर्जुन सिंह एवं नीलांबर पितामह का संबंध किस विद्रोह से था? तो किस 1857 विद्रोह से साथ था, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था? ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था बताइए? चलिए, तो याद रखिएगा 1800 कब? 1845 को ईसाइयों का प्रवेश हुआ था। पूरा डेट याद रखिए, हो सकता है पूछ देगा तो। चलिए, 2 नवंबर 1845 को। कब? 2 नवंबर 1845 को। कितने लोग थे याद रखिएगा? 2 नवंबर 1845 को प्रथम ईसाई लोग आए थे, यहाँ रांची पहुँचा था। इसमें 4 लोग प्रचारक थे। कितना लोग? 4 लोग। पूछ देगा क्वेश्चन में, कितने लोग थे? 4 लोग थे, ठीक है। चलिए, अच्छा, 1845 में रांची का कमिश्नर कौन था उस टाइम में? क्वेश्चन पूछा हुआ ये। 1845 में जब पहली बार ईसाई लोग आया था, उस टाइम पर रांची का कमिश्नर कौन था? तो कौन था दोस्तों? कर्नल आउसले। कर्नल आउसले, याद रखें। 3 पॉइंट याद रखना है। पहली बार 2 नवंबर 1875 को आया था। 4 लोग प्रचारक आए हुए थे, यहाँ पे रांची में आए थे, और उस टाइम पे रांची का कमिश्नर कर्नल आउसले था। कौन? कर्नल आउसले। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था बताइए? जतरा भगत कब किया था ये? 1914 ईस्वी में। सी, ये बताइए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? खड़गडिया राजवंश की स्थापना हजारीबाग क्षेत्र में, खड़गडिया राजवंश की स्थापना हजारीबाग क्षेत्र में 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारत ब्राह्मण हंसराज देव ने की थी। तो यह खड़गडिया राजवंश कब कौन किया था? ब्राह्मण हंसराज ने किया था 15वीं शताब्दी में हजारीबाग में, ठीक है। पहला ही पॉइंट बन जाता है यहाँ से। खड़गडिया राजवंश का स्थापना कौन किया था? ब्राह्मण हंसराज ने किया था। ब्राह्मण हंसराज ने 15वीं शताब्दी में हजारीबाग में। ढाल वंश में नरबली की प्रथा का प्रचलन था, बात सत्य है। कुंडा रियासत हजारीबाग में एक सोनपुरवा रियासत पलामू स्थित है। चलिए, ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर सही हो जाएगा, सारे सही है। झारखंड की सबसे पुरानी जनजाति, सबसे पुरानी पूछ रहा है, सबसे पहला नहीं पूछ रहा है, पुराना पूछ रहा है। कौन सा था दोस्तों? असुर जनजाति, सबको पता है बात। किस त्यौहार के दौरान जनजातीय महिलाओं पूरे दिन पुरुषों के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो कौन सा होगा दोस्तों? मुक्का सेंद्रा। झारखंड के कोहबर और सोहराय चित्रकारी नाजुक कला के रूप है जो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है?
विवाहित पुरुष या विवाहित महिला, यार झारखंड कोहबर और सोहराय चित्रकारी जो है शादीशुदा महिलाएं, विवाहित महिलाएं द्वारा, ठीक है, विवाहित महिला। बी, मरने पर सब गहने उतार लिए जाते हैं पर गोदना दूसरी दुनिया तक साथ जाता है। यह कहावत किस जनजाति के बीच प्रचलित है? अच्छा, मरने पर जो सब गहने उतार लिए जाते हैं, बात तो सही है, लेकिन गोदना मतलब समझ रहे हैं, जो टैटू बनवाते हैं आज के डेट में जानते हैं, उसको गोदना बोलते थे हम लोग पहले ज़माने के लोग। ये बोल रहा है कि गोदना दूसरी दुनिया तक चला जाता है, साथ जाता है, साथ साथ, क्योंकि उसको उतार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो किस जनजाति का ये प्रचलित था? ये याद रखिएगा। जो झारखंड का जो दूसरे सबसे बड़ी जनजाति है ओरांव, 18.14% इसका पूरा जनजाति झारखंड में, उनका कथन है ये कि मरने पर सब गहने उतार ले जाते हैं लेकिन गोदना जो टैटू वो कई दुनिया तक चला जाता है। ये ओरांव जनजाति पहला 130 का ये हो जाएगा। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? मुंडा में तलाक को क्या बोलते हैं दोस्तों? साकमचारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुंडा में तलाक को साकमचारी बोलते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति अपने अपने को चौवन ऋषि की वंशज मानते हैं? चौवन से चेरो जनजाति, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। बैगा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण किस क्षेत्र में? बैगा चलिए इसका पलामू से। कौन सा? पलामू। झूमर गीत कब गाया जाता है? झूमर गीत झारखंड में पूजा के अवसर पर या पर्व त्यौहार के अवसर पर, जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। याद रखिएगा, झूमर गीत जो है पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है। सनाई किस प्रकार का वाद है? सनाई मंगलवाद है ये। चलिए, कर्मा पर्व कब मनाया जाता है? करम, भाई बहन को त्यौहार है, कर्मा पूजा। भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, भादो शुक्ल पक्ष की एकादशी में। चलिए, एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, एक या दो प्रश्न आपको सीजन में पुस्तक से आएगा इस टाइप का पुराना, ठीक है। इसका भी कलेक्शन का तैयार कर रहे हैं, 15-20 क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, रट्टा मार जाइएगा, 1-2 सवाल बन जाएगा वहीं से। एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज, एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज लेखक कौन है? गगन चंद्र बनर्जी, गगन चंद्र बनर्जी। संथाली लोकगीतों का संग्रह होड सेरे एवं दौड़ सेरे किसकी रचना है? किसका था? WG आर्चर का है, WG आर्चर, ठीक है। होड सेरेंज और दौड़ सेरेंज WG आर्चर। झारखंड धाम राज्य के किस जिले में? बताया, झारखंड धाम में कौन सा भगवान है? यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, झारखंडी धाम के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है गिरिडीह में है। सरायकेला नगर डैश नदी पर किनारे, सरायकेला कौन सी नदी पर किनारे बसा हुआ है? सरायकेला ये है खरकई में। कहाँ? सरायकेला जो है खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है। अच्छा बताइए, खरकई नदी है किस नदी की सहायक नदी है? तो याद रखिए, खरकई नदी जो है स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है, स्वर्णरेखा के। झारखंड में स्थित अंजन को महावीर हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है, या किस जिले में है? अंजन धाम बताइए। अंजन धाम गुमला में है। कहाँ पे? गुमला में है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सही वो पूछा है, देखते हैं कौन सा सही है, पता चल ही जाएगा। इस योजना की शुरुआत 2016 में हुआ था। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन 2016 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य गरीबों वृद्धों को राज्यों में तथा राज्य के बाहर तीर्थ यात्रा पर ले जाना है 2016 में, ठीक है। इस योजना के तहत झारखंड के 6 तथा झारखंड के बाहर 11 तीर्थ स्थानों की यात्रा कराई जाएगी। झारखंड के 6 और झारखंड से बाहर 11, बात सही है। इसके तहत लाभुक को यात्रा के अलावा रहने खाने की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी, सही। इसका मतलब ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा का शुरुआत कहाँ से किया गया था? प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को मुद्रा
ठीक है, कब? 2015 में किया गया था। चलिए याद रखिए, मुद्रा कब किया था? 2015 में। ठीक है, 2015 में। कौन किया था? मोदी जी ने। कहाँ से किया था? दुमका से। मुद्रा, दुमका से। मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रूरल एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रूरल एजेंसी 2015 में मोदी जी के द्वारा दुमका से स्टार्ट किया गया था। किनन स्टेडियम देश में स्थित है। भैया झारखंड से रिलेटेड, तो झारखंड का पूछेगा, बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें किनन स्टेडियम तो पता है जमशेदपुर में। ऐसा किनन स्टेडियम का नाम पूछ देता है कभी कभार, इसका क्या नाम है किनन स्टेडियम का, बताइए तो। पुराना नाम क्या है इसका? किनन स्टेडियम याद रखिए, पुराना नाम जो है पूछ देगा, किनन स्टेडियम का पुराना नाम क्या है? तो टेम्पल ग्राउंड। क्या नाम है? टेम्पल ग्राउंड, याद रखिएगा। ठीक है, टेम्पल ग्राउंड। किनन स्टेडियम का पुराना नाम जो है वो है टेम्पल ग्राउंड। टेम्पल ग्राउंड इसका मतलब, ठीक है, पुराना नाम टेम्पल ग्राउंड। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के समक्ष कड़ी चुनौती पेश करने वाले टिकैत तुराम सिंह का जन्म रांची के जिले के और मांझी प्रखंड के किस गांव में हुआ था? बताइए। ठीक, खटंगा और मांझी। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? खटंगा में हुआ था। ठीक, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, खटंगा। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र? हिमंटले पॉइंट कोई प्रमुख डिजाइनर में से एक है। हिमटले पॉइंट। तो ये जगह कार्तिक ओरांव। क्या हो जाएगा? कार्तिक ओरांव। पहला आंसर, फर्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सरोद एवं सितार वादक पंडित मुरमुकुट केडिया एवं पंडित मनोज केडिया, केडिया बंधु का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ था? थोड़ा सा दिख नहीं रहा, तो पढ़ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, ख्याति प्राप्त सरोद एवं सितार वादक, सरोद एवं सितार वादक केडिया बंधु का जन्म झारखंड के गिरिडीह जिले में हुआ था। कहाँ पे दोस्तों? गिरिडीह, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा जिला? गिरिडीह में। केडिया बंधु, केडिया बंधु मतलब मोर मुकुट केडिया और पंडित मनोज केडिया। मोर मुकुट केडिया और पंडित मनोज केडिया क्या था? सरोद और सितार में मास्टर थे इन लोग। ठीक है, तो ये गिरिडीह जिले से थे। मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ का लेखक कौन है? चलिए, मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ का लेखक महुआ मांझी। कौन है? महुआ मांझी। ठीक है, चलिए इसका और दूसरा रचना पूछ देगा तो याद रखिएगा महुआ मांझी का, मैं बेरी सेल्ला है। बेरी सेल्ला, मैं बेरी सेल्ला, देखिए मैं बेरी सेल्ला रचना है इसका, महुआ मांझी का। मैं बेरी सेल्ला, महुआ मांझी का। ठीक है, रचना इसका। ये बजट से क्वेश्चन पूछेगा 22-23 से। अभी देखिए बजट से हमको क्वेश्चन, अभी हम लोग झारखंड जो बजट चल रहा है उससे रिलेटेड हम लोग प्रश्न निकाल के आप तक आज ना संडे को कल ना तो परसों करवाते हैं। ठीक है, बजट का जितना भी क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि बजट से 110% गारंटी है क्वेश्चन बनना ही बनना है वहाँ से, बजट से 2023-24 में से। ठीक है, एग्जाम अभी जून जुलाई में हो जाता है तो वहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया था? चलिए करंट अफेयर का ही है, तो मिला गया था ये, बताइए। बीजेपी का है, बताइए कौन होगा? ये रामचंद्र चंद्रवंशी। ठीक है, बीजेपी का ये। चलिए, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 16 हम लोग हो चुका है। इसका प्ले लिस्ट JSS झारखंड जीके सीजर करके बना दिए हैं, जाइए उसमें हर वीडियो को देख डालिए, बहुत क्वेश्चन करवाएं यहाँ पे। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।